तो आपने अभी इस वीडियो में देखा, जो अभी प्ले हुई उसमें देखा कि आपने किस तरह से वो जो लड़की थी जो प्रोटेस्ट करने आई थी, वो किस तरह से मनुवादी और ब्राह्मणवादी के विरोध में नारे लगा रही थी। वो पता नहीं क्यों लगा रही थी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तो अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी जिसका 2022 में मर्डर हुआ था। तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था। इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अंकिता भंडारी मर्डर केस एक्चुअली है क्या। देखो, 2022 में एक लड़की थी जिसका नाम था अंकिता भंडारी। वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी ऋषिकेश में एक होटल में। वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोला गया तो उसने मना कर दिया। बाद में 3 लड़कों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसको एक नदी में फेंक दिया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और पिछले साल यानी कि मई 2025 में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन इसमें एक पैच ये था कि जिस वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोला गया था, इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति का नाम नहीं आ पाया। उसी को लेकर उसके माता पिता बोल रहे थे कि अभी हमें अधूरा जस्टिस मिला है। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले एक महिला ने वीडियो वायरल की जिसमें उसने उस वीआईपी पर्सन का नाम लिया और वो वीआईपी पर्सन बीजेपी का बड़ा लीडर था। हालांकि जिस होटल के व्यक्तियों ने अंकिता भंडारी की हत्या की थी वो भी बीजेपी के एक छोटे लीडर था, लेकिन छोटे लेवल का लीडर था, लेकिन बीजेपी का लीडर था। लेकिन जो वीआईपी पर्सन था वो बीजेपी में एक बड़ा लीडर है। मैं अब अभी उसका नाम नहीं लूँगा, आप ये सब न्यूज़ में पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा अभी क्योंकि अभी तक कोर्ट ने उसके खिलाफ़ कोई सज़ा नहीं सुनाई है। अभी कोर्ट में वो प्रूव नहीं हुआ है, तो मैं अभी कोई किसी का नाम नहीं ले रहा। जस्ट मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो वीआईपी का नाम न्यूज़ में आया है वो एक बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है। तो उसी वीआईपी को सज़ा दिलाने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अभी मान लो कि ये क्राइम किसी ब्राह्मण ने किया है। अब पता नहीं, शायद जो वीआईपी पर्सन होगा वो ब्राह्मण होगा, यही होगा ना, तभी वो लड़की ब्राह्मणवादी मनुवादी के नारे लगा रही थी। मान लो एक ब्राह्मण ने क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इसमें पूरे ब्राह्मणवादी समाज का क्या कसूर है। अब इस देश में बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं। मान लो अगर वो क्राइम करते हैं तो क्या ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं इकट्ठा होकर बोलते हैं कि हमें इनसे छुटकारा दिलाओ। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि पूरे कास्ट को आप कटघरे में खड़ा कर दो। तो ये तो गलत बात है ना। देखो, ब्राह्मण की समाज की बात आती है तो ब्राह्मण समाज में ऐसा नहीं है कि सभी क्रिमिनल है। देखो, क्राइम किसी ने किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं उंगलियों पर नाम गिनाने लगूँ ना तो 10 सेकंड में सैकड़ों नाम ऐसे हैं ब्राह्मण समाज के जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। आप भी जानते होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर का नाम हो। मैं आपको हज़ारों और सैकड़ों नाम गिना सकता हूँ जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी है।